नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नितेश जोशी से हरिहर हॉस्पिटल कुल्लू से। अभी कुछ ही टाइम पहले मैंने हमारे एक सीनियर डॉक्टर की पोस्ट देखी थी फेसबुक पे। बहुत ही अच्छी पोस्ट थी। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था कि एक किस्सा था। कनाडा में एक युवक था 38 इयर्स का। 38 साल की उम्र में वो कनाडा में 4 चेस्ट पेन के लिए एक अस्पताल में गया। वहाँ पे 8 घंटे तक उसको इलाज न मिलने की वजह से उसकी वहाँ पे डेथ हो गई। बहुत ही शॉकिंग घटना है हमारे इंडियंस के लिए दो तरीके से। कि एक तो कनाडा जैसा समृद्ध कंट्री, हम सोचते हैं कि वो वेल डेवलप्ड नेशंस है और वहाँ पे 8 घंटे तक चिकित्सा नहीं मिली होगी। और दूसरा वो व्यक्ति भारतीय मूल का भी था। तो इंडिया में अगर सोचो आप कि 8 घंटे तक कभी ऐसा पॉसिबल हुआ है कहीं आसपास में कि किसी को कोई इंजेक्शन, दवाई कुछ भी ना मिला हो अगर वो चेस्ट पेन के साथ हुआ हो? बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमारी यहाँ की जो प्रणाली है वो एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जैसे कि सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल का एक अद्भुत साथ में मिलजुल के ऐसे काम कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति को अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो यहाँ पे जल्द से जल्द उसकी सारवार, उसकी ट्रीटमेंट है उस पर प्राथमिकता दी जाती है, ना कि उसके टेस्ट और उसके जो सिम्टम्स है उसका डायग्नोसिस करने पे। आप देखेंगे कि फॉरेन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा यही होता है कि जो भी पेशेंट आता है उसको वो लोग पहले ये देखते हैं कि वो पेशेंट कहीं हमारे ऊपर कोई एलिगेशन ना कर दे। इसके लिए वो डायग्नोसिस को पहले कंफर्म करते हैं और डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए अनेकों प्रकार के टेस्ट, एमआरआई, सीटी स्कैन, यूएसजी, अल्ट्रासाउंड वगैरह और ब्लड टेस्ट सारा कुछ करा लेते हैं। और उसके बाद डायग्नोसिस हो जाए उसके बाद उसके ट्रीटमेंट ऑप्शन पे चर्चा होती है और उसके ट्रीटमेंट ऑप्शन के बाद इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो मायने रखती है और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। जबकि इंडिया में आप देखेंगे कि कोई भी पेशेंट आता है कोई भी कंप्लेंट के साथ तो ट्रीटमेंट उसकी सबसे पहली प्राथमिकता होती है, ना कि उसके टेस्ट वगैरह। और कई बार हमारे से भी होता है कि जैसे कोई पेशेंट आया है तो कई डॉक्टर्स ऐसा होता है कि कुछ काम में बिजी है, कोई बार डिलीवरीज है। तो हमने कई बार देखा है कि हमारे ओपीडी के बाहर जो 2 या 4 पेशेंट है उसको अगर 15 से 20 मिनट भी वेट करना पड़े क्योंकि हम दूसरे कोई काम में बिजी है, कोई बच्चे को डिलीवर करा रहे हैं या कोई बच्चे की ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो उसकी सिक है, तो वो बाहर ओपीडी में बैठे हुए पेशेंट एकदम गुस्सा हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि जो इंडिया में ट्रीटमेंट मिल रही है, जो भी यहाँ का वेटिंग टाइम है, आप देखेंगे फॉरेन में एंडोस्कोपी के लिए भी महीनों का अपॉइंटमेंट मिलता है, यहाँ पे एक दिन में हो जाता है। तो आप कृपया करके इंडिया की जो हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसका आदर करें। और उसके लिए सब डॉक्टर्स, सब नर्सिस और सब स्टाफ को आप धन्यवाद करें कि आपको उच्चतम सेवाएं यहाँ पे मिल रही है। और भारतीय चिकित्सा प्रणाली में बहुत ज़्यादा अनुरोध करेंगे कि उसके पीछे आप अपना गुस्सा जाहिर ना करें और उसको जो भी डॉक्टर्स या जो भी नर्स, स्टाफ नर्स है वो अपना काम मेहनत से कर रहे हैं तो उनको पूरा पूरा सहयोग दें। थैंक यू दोस्तों।